हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने हमारा एपिसोड 1 देखा होगा जो हमने ट्रेन जर्नी की चेन्नई टू कोयम्बटूर। अब हम ईशा स्टे जा रहे हैं। वो स्टेशन से ईशा स्टे तक ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स, ऑलमोस्ट 2 आवर्स आप कह दो, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी था। तो हमें 2 बज गए थे पहुंचते हुए। और हमने बुकिंग कैसे की वो भी बताती हूँ। तो आप ईशा स्टे सर्च करो गूगल पे, ये वेबसाइट आ जाएगी। इसको आप ओपन करोगे तो अलग अलग जो पहले आपका कब आपको चेक इन करना है, 1 दिन 2 दिन, अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने 1 मंथ बाद का सिलेक्ट किया है। अब लेट्स सी। तो ये हमने लिया था शिवापदम 4 स्टैंडर्ड, जो दूर है, कम से कम ध्यानलिंगा से 2.5 किलोमीटर तो दूर है। काफ़ी पैदल चलना पड़ता है और बग्गी से जाओ। तो हमने ये AC फॉर 3 पीपल लिया था। फैमिली ने भी यही लिया था ये। और फिर फैमिली कॉटेज भी हैं, बट हमने वो नहीं लिया था। AC नॉन AC की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट AC हो तो दिन में सही रहता है। और ये ब्रह्मपुत्र स्टैंडर्ड, ये ध्यानलिंगा के पास ही कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं पास में। ये 15 मिनट वॉक पे, इसलिए इन्होंने 15 मिनट 5 मिनट ये सब लिखा हुआ है। ये अलग अलायम स्टैंडर्ड, ये 5 मिनट वॉक पे। ये पास में मैंने अभी दिखाऊंगी आपको, रास्ते में बहुत सारे आते हैं। तो ये से अलग अलग हैं, पर शिवापदम सबसे दूर है। बाकी ये सब पास है ध्यानलिंगा के। जो वेलकम पॉइंट है उसी के पास ही ध्यानलिंगा है। वंस पेमेंट डन, ये मेल आएगा आपको। उसमें वो कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ID और फ़ोटो। फिर उस ID और फ़ोटो को अपलोड करके एक E-पास आएगा। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है ईच मेंबर का ID फ़ोटो अपलोड करना। तो आप सीधा बुकिंग ID या वेलकम पॉइंट पे दिखा दोगे तो वो खुद ही स्कैन कर लेंगे आपका ID कार्ड, और फ़ोटो खींच के वो खुद ही आपको पास जनरेट कर देंगे। रेस्ट इन्फॉर्मेशन आई कीप ऑन गिविंग यू, प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। तो अब हम ईशा स्टे में एंटर करेंगे। तो उसका कौन सा वे है स्टे का? एक तरफ सर्व गेट है, यहाँ से सिर्फ जो आदियोगी विजिट करने आते हैं, जिनको सिर्फ ईशा स्टे देखना है बट रुकना नहीं है, उनकी एंट्री सर्व गेट से होती है। मोबाइल फ़ोन्स रखवा दिए जाते हैं। और जो भी ईशा फाउंडेशन में स्टे करते हैं उनका रास्ता ये है। और जिसने मेरा वीडियो देखा होगा ट्रेन का, मैंने बताया था कि उसमें कुर्ता रखा है, मुझे पहनना है जाने से पहले, बट मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स पहले ही ईशा स्टे पहुंच गए थे। तो उन्होंने कहा कि T-शर्ट और पजामा लोअर्स इज़ ओके देयर। आप बस रिवीलिंग क्लोथ्स मत पहनिए वहाँ पर। स्लीव्स वाले कुर्ते, थोड़ा लूज़ T-शर्ट पजामा, एक स्टॉल डाल लिया, इस तरह से मैंने देखा है वहाँ पर। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ईशा स्टे के अंदर, बट मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए हैं आपको दिखाने के लिए। जो भी वहाँ स्टे करते हैं उन्हें इन टाइमिंग्स पर सात्विक भोजन मिलता है, और टेंपल टाइमिंग्स ये है। उन्हें रिसेप्शन पे जो बैठे रहते हैं उन्होंने ही कहा था कि इनकी फ़ोटो ले लीजिए ताकि हम टाइम पर जा सकें। ये यहाँ का मेन एरिया है, जो कि नंदी स्टैचू बना हुआ है बहुत बड़ा। जस्ट इनके सामने ही ध्यान लिंग है, और पास में भैरवी लिंग और चंद्रकुंड भी यहीं पर है। तो ये मेन एरिया है जहाँ से सारी डिस्टेंस बताते हैं रहने की। तो सूर्य कुंड, ध्यान लिंग सब यहीं पर है। चेक इन करने के बाद ऐसे बैंड पहनाए जाते हैं हाथों में सबके। जिनके हाथों में बैंड होता है वही लोग इसके अलावा बाकी ईशा स्टे देख सकते हैं। जो लोग सिर्फ विजिट पे आते हैं वो ये एरिया देखकर, सूर्य कुंड है ये, चंद्र कुंड, ये सब देख के वो जा सकते हैं। बट वेलकम पॉइंट के आगे वही जा सकते हैं जो गेस्ट होते हैं। जो ब्लू बैंड हमें पहनाते हैं वो हमें 2 डेज़ 3 डेज़ 1 डे जितने दिन का स्टे हमें पहने रहना होता है। वाटर प्रूफ होता है तो ख़राब नहीं होता, उसी से आपको एंट्री मिलती है। और ये सर्व गेट का एंट्री है, जहाँ से जो गेस्ट नहीं होते हैं, जस्ट विज़िट करने आते हैं, वो अंदर आके ये सब देख सकते हैं। बट वो फ़ोन्स अलाउड नहीं होते उन्हें। पर जो गेस्ट होते हैं उनके पास फ़ोन हमेशा रहता है। ध्यान लिंग के पहले वो ज़रूर सबमिट करवाते हैं। उसमें किड्स को भी ले जाने देते हैं ध्यान लिंग में, बट ज़्यादा छोटे होते हैं अगर वो आवाज़ करते हैं तो आपको बाहर भेज दिया जाता है। बट मैं गई थी, थोड़ी आवाज़ की आयुष ने, तो मुझे बोल दिया उन्होंने कि आप बाहर जाइए। तो आप वीडियो को आगे तक देखते रहिए और आगे के एपिसोड्स भी देखना। ये फुल वीडियो नहीं है, जस्ट फर्स्ट डे बता रही हूँ मैं आज वीडियो में। ये नंदी है, गाय नहीं है। हम रेस्टोरेंट आए हैं, पास में रो रहा है, वो उधर है खाना साथ। 250 रुपये की थाली है, ये कितनी सारी चीज़ें हैं। क्या क्या खाओगे?
खाली एक बची थी, फिर हमने डोसा लिया। बड़े बड़े डोसा। हाँ, ये सो रहा है ये एलिफेंट। यस, ये नंदी है। हाँ, शटल सर्विसेज होती है, बैग लेके या रूम तक लेके जाएगी। क्या मैं लूं? अब हमने बग्गी ले लिया, तो ये पूरा ईशा स्टे के अंदर से होते हुए मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे। यहाँ पे ये भिक्षा हॉल है जहाँ पे खाना खाने आना होता है। ये यहाँ पर अंदर जाते हैं, जो भी उनके टाइमिंग से फिक्स उसी टाइम पर आना होता है। फिर ये आगे अलग अलग, इसमें अंदर ही इंडिया पोस्ट भी है, अंदर ही कुछ शॉप्स भी है नेसेसरी आइटम्स के लिए। मतलब हर चीज़ जो भी ज़रूरी है वो सब मिलेगा आपको। और ये काफ़ी दूर था हमारा, जो हमने स्टे बुक किया था वो कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं अंदर। ये जो यहाँ पे रहते हैं स्टाफ, उनके स्टेज हैं शायद। हमारे स्टे का नाम था शिवापदम, तो कुछ 2-3 बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसी में हमारा स्टे था। तो बग्गी प्रॉपर मतलब 2.5-3 किलोमीटर अंदर जाके वो हमें वहाँ छोड़ती है। तो हम ये है बिल्डिंग्स, तो इसके अंदर हमें रूम्स मिले थे। हमारा कॉटेज फैमिली स्वीट था 3 पर्सन्स का, तो उसमें हमें कुछ भी टॉयलेटरीज कुछ नहीं मिलती है, सिर्फ हैंड वॉश मिलता है। नो टॉवल, नथिंग, यू हैव टू ब्रिंग योर ओन टॉवल। ब्लैंकेट्स भी नहीं मिलते हैं, बेड शीट मिलती है। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि ये सब मिलेगा नहीं, क्या कि दूसरी कैटेगरी में मिलेगा। हमें लगा ये बेसिक चीज़ें मिलेगी, बट वो नहीं मिलता। अब अपना साबुन भी लेकर आइए, और आपको ये सब चाहिए तो फिर उसका और हायर कैटेगरी होता है शायद, नालंदा कॉटेजेस, वो आपको चेक करना पड़ेगा ईशा स्टे पे। और हमने 1 महीने पहले ही बुक करवा लिया था, क्योंकि फिर बाद में बुकिंग्स मिलती नहीं है। हम 2 दिन रहे थे यहाँ पर ये ड्रॉप करेंगे हमें, फिर यहाँ से हमें अंदर ये शिवापदम 3-4 ऐसे बिल्डिंग्स के नेम है, तो ये हमारा बिल्डिंग था। से फ्लैट्स हैं, अच्छा है। पैर छू। गिफ्ट दो, आते मैंने गिफ्ट दो अच्छा तो है, ठंडा ठंडा रूम। ये ऐसा रूम है 3 पीपल का, 2 बेड और 1 मैट्रेस। आ जा बस रेडी होएगा। रूम तो एकदम नीट एंड क्लीन है ना, बेसिक एमेनिटीज़ है बट बहुत ही क्लीन, एकदम साफ। बड़ा सा मिरर है और ये बाहर का व्यू, वाओ। ये खुलता कैसे है? ये बाथरूम बहुत ही क्लीन है, सबसे अच्छी बात है। कि मनाने जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे बनाएंगे। आदि योगी चल रहे हैं। हाँ? आयुष यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो। मनाने जा रहे हैं। आदि योगी जस्ट अपोजिट साइड में थे, पर पूरा घूम के जाना पड़ता था, तो 3 किलोमीटर्स तो हो ही जाते थे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ये कॉटेजेस है हमारे। पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि अभी तक शटल सर्विस आई नहीं, हम लेट हो रहे हैं। फिर हम आदि योगी के सामने राखी मनाएंगे। आदि योगी जाने के लिए सर्प गेट तक जाना होता है, अंदर अंदर तक, फिर वहाँ से बुलक कार्ट मिलती है।
ये हम मेन एरिया पहुंच गए हैं। ये इमली का पेड़ है जहाँ पे गण को बांध के रखते हैं रेड रेड कपड़े से। यहाँ से अंदर से आके बाहर आए हम। ये सर्प गेट है, यहीं से आदि योगी के लिए बुलक कार्ट मिलती है। गेट है, ये अंदर से सर्प गेट तक आए, फिर यहाँ से अभी बुलक कार्ट मिलेगी जो वहाँ से टिकट लेना है, फिर इधर जाना है आदि योगी की तरफ। जो यहाँ से टिकट लेता है वही बैठ सकता है। फिर आ गई है, अभी तक तो हम गए भी नहीं। छाया में खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं अनिल वहाँ खड़े हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम बुलक कार्ट में बैठ गए हैं। पता नहीं कैसे राखी मनाएंगे। साल से ऊपर छोटे बच्चों का भी टिकट है, लेने जाना पड़ा टिकट। ये ऐसी बुलक कार्ट में हम भी जा रहे हैं। 10 रुपीज पर पर्सन है ना। सुनो देखना, यहाँ पर 10 रुपीज पर पर्सन चार्जेस हैं, छोटे बच्चे के भी चार्जेस हैं। ये भाग के मेरे डैडी चले गए, धीरे धीरे चल रही इसलिए। हेलो मेरे को देखो ना इधर, लो आ जाओ, अब आ जाओ। आदि योगी सबसे बड़ा स्टैचू है, ये 112 फीट का। 112 फीट का बहुत बड़े होते हैं। 112 फीट। क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये आदि योगी। कितना मजा आ रहा है इसमें। हाँ यही तो। अब टिकट जाने के लिए वापस लेना है, 10 रुपीज में सिर्फ आए हैं। ये आदि योगी के दर्शन कर लो। अब हम राखी के लिए एक जगह ढूंढते हैं जहाँ हम बैठ के राखी मना पाए। ना अच्छा लग रहा है इनको देख के। थैंकफुली बारिश रुक गई थी, बट कहीं बैठ तो सकते नहीं थे, तो हमने खड़े खड़े फिर राखी मना ली जहाँ पर आदि योगी का बैकड्रॉप आ जाए। हाँ चाहे दोनों हाथ से पकड़, चिपका ही नहीं। कौन सी राखी कहाँ गई? ये नहीं गॉगल वाले मत सांचों की राखी, सारी राखियाँ। महाकाल के सामने, आदि योगी के सामने महाकाल की राखी। बड़ा रखान नहीं, आज अब दे, यहाँ रखती हूँ ना। हाँ अब खींचो हमारे। हम स्पेशली यहाँ राखी मनाने आए थे। लो डैडी आप पकड़ो। देखो अब सरप्राइज देखो, मम्मी डैडी के ना चांदी राखी नहीं लाई इस बार। मैंने कहा मम्मी के मंगलसूत्र लाती हूँ, चांदी का है पर गोल्डन। मैंने कहा चांदी राखी क्या काम आती है मम्मी डैडी के। मुझे पसंद नहीं। हाँ जी पकड़ना। हर हर महादेव। ये गुड़िया दीदी से बांधे थे। ये ले वो खिला ले। अब मेरे ही बांध गुड़िया दीदी के। कुछ बांधना भैया के। हाँ ऐसे पास से वीडियो लेना। यस अब भैया को मिठाई खिलाओ, भैया को मिठाई खिलाओ। आयुष ले भैया को मिठाई खिलाओ, भैया को हाँ।
भैया आयुष आयुष अच्छा वो भी तो खाएगा, सही बात है, हम तो भूल ही गए थे। अब भैया के तिलक भी लगा दो, ये हाँ लगा दो भैया। अब रुक जा, अब अंश आप दीदी की दूसरी राखियां, हाँ ला मैं बांधू, ये तो मैंने आयुष की बंधवाई ना, ला इधर आ। When intensity peaked, he became utterly still. ला इधर आना। People saw. ये सबकी राखियां प्यारी प्यारी, थैंक यू। राखी, हर हर महादेव। थैंक यू। ये लो ऐसे ही कर लो, थैंक यू। डांस करो, हर हर महादेव। गुड बॉय। कितनी प्यारी स्टैचू है। तो हम यहाँ पे राखी मनाने आए थे, फाइनली हमने मना ली क्योंकि बारिश बंद हो गई। बारिश इतनी तेज आ रही थी कि हमें लग रहा था हम राखी नहीं मना पाएंगे। तो यहाँ तो इतनी भीड़ थी तो हमने यहाँ कॉर्नर में खड़े होके राखी मना ली। और बैकड्रॉप में आदि योगी आ गए। हर हर महादेव। राखी मनाने के बाद 7:20 पे लाइट शो शुरू हुआ था यहाँ का, बहुत ही प्यारा था। आप नेक्स्ट एपिसोड में देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं उसमें कंटिन्यू करूँगी लाइट शो। फाइनली हम वापस आ गए हैं। जाते वक्त तो बुलक घाट में गए थे, आते वक्त पैदल आए हैं, ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर दूर है। तो बुलक घाट के लिए लाइन लगानी पड़ती है पहले शॉप पे, फिर जाके टिकट मिलता है, फिर कार्ट में बैठो। और जो ये शटल कार्स होती है इलेक्ट्रिक, उसमें तो हाथों हाथ ड्राइवर को ही 10 रुपीज़ देते जाओ और बैठते जाओ, बट वो बहुत कम चलती है बाहर। और 3 साल से ऊपर के बच्चों का भी टिकट लगता है। ये है सर्प गेट, इसके अंदर जो स्टे करते हैं सिर्फ वही जा सकते हैं। और हमें स्टे के ये हमेशा बांधे रखना पड़ता है, रुको ना, ये हमेशा बांधे हुए रहना पड़ता है हमें। ये सूर्य कुंड है इस नंदी स्टैचू के जस्ट पीछे। तो फाइनली हमने बहुत अच्छे से राखी सेलिब्रेट की। मेरा हमेशा से मन था कि एक बार आदि योगी चले वहाँ राखी सेलिब्रेट करें, और बारिश हो रही थी तो हम टेंशन में आ गए थे कि राखी कैसे सेलिब्रेट करेंगे, बट आदि योगी ने हमारी सुन ली। थोड़ी देर बारिश बंद हो गई और हमने फिर पूरा इवनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय किया, राखी मनाई, लाइट शो देखा। तो अब आप नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बहुत मेहनत से बनाया है। एंड आज ये जस्ट फर्स्ट डे था हमारा ईशा स्टे में। अभी 2nd और 3rd डे में जब चेकआउट करेंगे तब तक के और वीडियोज़ हैं, तो एपिसोड 4, 5 आप सब देखना सीरीज़। हर हर महादेव।